हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विन पर। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुनील स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम विन पर। आइए आज बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के बारे में। जैसे पूछा जाता है कि अर्थ की स्टडी को क्या कहते हैं या कवक की स्टडी को क्या कहते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी की बात करते हैं। अर्थ की स्टडी को क्या बोला जाता है या अर्थ के बारे में किसमें अध्ययन किया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। जियोलॉजी। अब अर्थ की स्टडी होगी जियोलॉजी, तो अर्थ पे विभिन्न प्रकार के जीव हैं। इन सभी जीवों का अध्ययन बायोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स का जो अध्ययन हो जाता है बायोलॉजी में। देखिए, एक लॉजी होता है, एक तो ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, इनका अध्ययन बायोलॉजी के अंतर्गत। फिर आगे देखते हैं रेप्टाइल और एम्फीबियन। रेप्टाइल मतलब होता है रेंग के चलने वाले, सरीसृप बोलते हैं इसको हिंदी में, सरीसृप। और एम्फीबियन उभयचर। जो सरीसृप हैं रेंग के चलते हैं यानी पेट के बल चलते हैं, तो पेट के बल चलते हैं तो इनको पेट के बल चलने से याद रखिए हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी। लॉजी तो आप लोग जानते होंगे, रूट वर्ड है, स्टडी के लिए यूज होता है। फिर फिश का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो फिश के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको आप लोग जानते हैं। फिश को कहाँ रखा जाता है, एक्वेरियम में। तो उससे याद कर लीजिए, इसके अध्ययन को बोलते हैं इक्थियोलॉजी। तो इक्थियोलॉजी। तो फिश के अध्ययन को क्या हो गया, इक्थियोलॉजी। अब बर्ड्स हैं, चिड़िया, इसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। उड़ती हैं चिड़िया, चिड़िया के उड़ने से याद रखिए उड़। तो बर्ड्स के अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। तो इसको ऐसा याद करिए, बर्ड उड़ती हैं ना, उड़निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हो गया। फिर एग की बात करते हैं, अंडे को बोलते हैं ऊलॉजी। स्टडी ऑफ एग्स क्या होता है, ऊलॉजी। इसको ऐसे लिखते हैं ऊलॉजी। क्या लॉजी, ऊलॉजी। क्या ले, ऊलॉजी, अंडा लो। तो अंडे के अध्ययन को ऊलॉजी। फिर फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम, जैसे फीमेल के प्रजनन तंत्र का अध्ययन जो किया जाता है उसको गायनेकोलॉजी बोलते हैं। गायनेकोलॉजी यानी जो मादा प्रजनन तंत्र का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसको गायनेकोलॉजी बोला जाता है। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्शन का अध्ययन गायनेकोलॉजी के अंतर्गत। फिर बात करते हैं सॉइल की, मृदा का अध्ययन। मृदा में क्या लगे होते हैं, पेड़ पौधे, तो इसका अध्ययन कहलाता है पेडोलॉजी। याद करने के लिए इसको रिलेट करते हुए चलिए, जैसे सॉइल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे ना, तो इसको पेडोलॉजी, स्टडी ऑफ सॉइल जो होती है वो पेडोलॉजी बोला जाता है। फिर इंसेक्ट क्या है, कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट, चींटी भी उसी में आती है, तो एंट याद रखना, एंट से इंसेक्ट्स कीड़े, तो एंटेमोलॉजी उसके बोलते हैं। फिलहाल चींटी के अध्ययन को नहीं हम बोल रहे हैं, कीटे जैसे इसको बोला जाता है इंसेक्ट्स, कीड़े विभिन्न प्रकार के जो कीड़े हैं उनके अध्ययन को क्या बोला जाता है, एंटोमोलॉजी, जिसके अंतर्गत जैसे आर्थ्रोपोडा वगैरह हैं, इन सब का अध्ययन किया जाता है। उड़ने वाले, इन सब का अध्ययन किया जाता है कि कौन कैसे करता है, चलता है, क्या है, किस ग्रुप में आते हैं, ये सब अध्ययन इंसेक्ट्स का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। फिर उसके बाद कैंसर, तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है ओंकोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर ओंकोलॉजी बोला जाता है। फिर वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलेंगे,
वायरोलॉजी। तो फंगी, फंगी यानी कवक, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन क्या है? माइकोलॉजी। अभी जब उस समय कोरोना की सेकेंड वेव के बाद में कवक विभिन्न प्रकार के आए थे ना, फंगस, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, तो कवक ऐसे आ रहे थे भारत में, इसे कवक ने क्या समझ रखा है? माइकोलॉजी। फिर बात करते हैं एल्गी, शैवाल्स की। तो शैवाल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। स्टडी ऑफ शैवाल्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलॉजी। फिर बात करते हैं ह्यूमन के हेयर्स की। हेयर कैसे होने चाहिए? बढ़िया होने चाहिए, सिल्की। कैसे? ट्रिकी, यानी ट्रिकनोलॉजी, ट्रिकोलॉजी बोलते हैं इसके अध्ययन को। स्टडी ऑफ हेयर को ट्राइकोलॉजी बोलते हैं। ट्राइकोलॉजी, स्टडी ऑफ हेयर, ट्राइकोलॉजी बोला जाता है। फिर स्किन कैसी हो, कहते हैं ना कि डर्मेटाइटिस, तो वो किस चीज़ से? त्वचा से संबंधित है, यानी डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन क्या होता है? डर्मेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। फिर उसके बाद ब्लड है, तो ब्लड में क्या? हीमोग्लोबिन होता है ना, उससे याद रखिए, हेमाटोलॉजी। स्टडी ऑफ ब्लड क्या होता है? हीमो हो गया, हीमोग्लोबिन कहाँ होता है? ब्लड में, उससे हेमाटोलॉजी याद करते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। फिर नेल्स हैं यानी नाखून, नेल्स का अध्ययन ओनिकोलॉजी बोला जाता है। ओनिकोलॉजी, ओनिकोलॉजी। अब देखिए, स्टडी ऑफ कैंसर था ओंकोलॉजी। स्टडी ऑफ कैंसर ओंकोलॉजी है और स्टडी ऑफ नेल्स ओनिकोलॉजी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। फिर स्टडी ऑफ आइस, तो स्टडी ऑफ आइस यानी आँखों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। स्टडी ऑफ आइस क्या होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। फिर टीथ, दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी बोलते हैं। ओडोंटोलॉजी। डेंटिस्ट होते हैं ना, डेंटिस्ट, तो ओडोंटोलॉजी। फिर उसके बाद मसल्स की बात करते हैं, तो मसल्स के अध्ययन को बोलते हैं मायोलॉजी। स्टडी ऑफ मसल्स क्या हो गया? मायोलॉजी। फिर बोन्स के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट नाम की सेल होती है ना, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होती हैं बोन्स में, उससे याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी। स्टडी ऑफ बोन्स क्या होता है? ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियो से ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है बोन्स में। अगर पूछा जाता है कि सेल में बोन्स में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ऑस्टियोब्लास्ट नाम की सेल कोशिकाएं पाई जाती हैं। फिर स्टडी ऑफ लंग्स क्या है? पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स बोला जाता है पल्मोनोलॉजी। स्टडी ऑफ लंग्स, पल्मोनोलॉजी। फिर उसके बाद किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन्स होते हैं ना, तो नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, इसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी क्या बोला जाता है? नेफ्रोलॉजी। जैसे पूछा जाता है ना कि किडनी की इकाई क्या होती है, तो नेफ्रॉन होती है, फंक्शनल यूनिट। फिर लीवर की बात करते हैं, तो लीवर को मेडिकल लैंग्वेज में हेपैट बोलते हैं ना, तो इसके अध्ययन को हेपैटोलॉजी। स्टडी ऑफ लीवर, हेपैटोलॉजी बोला जाता है। फिर हार्ट यानी हृदय के अध्ययन को
बोलते हैं ना कार्डियक अरेस्ट, कार्डिक चीज़ किससे रिलेटेड है, कार्डिक वर्ड हार्ट से, तो इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ हार्ट कार्डियोलॉजी बोला जाता है। फिर ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, तो उससे याद रखिएगा न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी स्टडी ऑफ ब्रेन न्यूरोलॉजी। टिश्यू यानी ऊतक, विभिन्न प्रकार के शरीर में जो ऊतक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू यानी विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हिस्टोलॉजी। और ये टिश्यू क्या होते हैं, ये होते हैं ग्रुप ऑफ सेल, विभिन्न कोशिकाओं के समूह को टिश्यू बोला जाता है। अब टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन जो अंग होते हैं, ठीक है। आगे फिर बात करते हैं सेल की, कोशिका यानी कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। इतना ही था लिखा। आगे जैसे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे एंथोलॉजी किसको बोला जाता है, फूलों के अध्ययन को। जैसे एक कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे पूछा जाए फीमेल्स में भ्रूण के अध्ययन को क्या बोला जाता है, मतलब जब बच्चा गर्भ में होता है उस समय भ्रूण के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है भ्रूण के अध्ययन को। जैसे पेड़ों में जो वलय होते हैं उनकी पेड़ों की एज ज्ञात करने के लिए पेड़ों के वलय छल्ले यानी जो होते हैं उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोला जाता है इसके अध्ययन को। डेंड्रोक्रोनोलॉजी यानी पेड़ों में वलय उनकी एज ज्ञात करने के लिए गिने जाते हैं, तो उस अध्ययन को क्या बोला जाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसी तरह जैसे पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन हो गया, पारिस्थितिकी के अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी। और मिट्टी का अध्ययन तो मृदा बताया था, जैसे पेडोलॉजी बोला जाता है इसको, पेडोलॉजी। तो दोस्तों वैसे बहुत इम्पोर्टेंट जो थे वो यही थे, इसके अलावा जो होंगे तो मैं दूसरी वीडियो में अपडेट कर दूंगा। बाकी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा वीडियो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट नीचे ज़रूर करें। थैंक यू।